प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायती राज विभाग में वैकेंसी निकाली गई थी टेक्निकल असिस्टेंट का, उसका मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी कर दिया गया है एंड रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्टेड लिस्ट भी आपका जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो किसको रिजेक्ट किया जा रहा है और किस कारण बस रिजेक्ट किया गया है, या फिर किसको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, किसको रिजर्वेशन का बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा, वो तमाम जानकारी जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। तो ये किशनगंज का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो kishanganj.nic.in पे जाओगे तो आपको किशनगंज का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। उस पे आपको होम के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही होम के ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा। न्यूज एंड अपडेट्स में दिया गया क्या, मेरिट लिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। इस पे जो है आपको सिंपली क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आपका खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे दिया है मेरिट लिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट ऑन वैकेंट पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, ये 4 PDF आएंगे। प्रोसीडिंग टेक्निकल असिस्टेंट लिस्ट UR BC एंड ST, दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट SC लिस्ट और मेरिट लिस्ट ऑफ ABC। तो ये 3 लिस्ट और एक प्रोसीडिंग का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों का PDF जो है मैंने ऑलरेडी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है, टेलीग्राम से वो PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोसीडिंग वाले PDF पे बात किया जाए तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF जो है ओपन हो जाएगा। ये PDF आपका जैसे ही ओपन होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्री विशाल राज जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 8 जुलाई को 10 बजे तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर चयन हेतु आहूत जिला स्तरीय चयन समिति बैठक की कार्रवाई हुई। इसमें सभी का नाम दिया गया है और प्रस्ताव संख्या दिया गया है। सर्वप्रथम बैठक का कार्यवाही प्रारंभ करते हुए जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह सदस्य सचिव जिला स्तरीय चयन समिति किशनगंज के द्वारा तकनीकी सहायक के नियोजन से संबंधित निदेशक पंचायती राज विभाग बिहार पटना के पत्रांक 6392 दिनांक 20/5/2025 और पत्रांक 81/18 दिनांक 27/6/2025 को पढ़कर सुनाया गया। उक्त पत्र में निर्देशानुसार तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन एवं अन्य प्रक्रियाओं के तिथि निम्न प्रकार से निर्धारित है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी, ये जो नोटिस था इसके बारे में ऑलरेडी मैंने जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी वीडियोस के माध्यम से भी आपको मैंने अपडेट किया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह सदस्य सचिव के द्वारा बताया गया कि तकनीकी सहायक के पद पर नियोजन हेतु कुल 113 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। यानी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में अगर बात किया जाए तो आपका 113 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था। उक्त पद पर नियोजन हेतु अनुसूचित जाति के 1 सीट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 सीट रिक्त हैं। उक्त रिक्त पद के विरोध कोटिवार निम्न प्रकार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। देखो, यहाँ पे अनुसूचित जाति के 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 1 सीट है, लेकिन
किस किस कैटेगरी में कितना सीट फॉर्म फिलअप किए गए हैं वो पूरा दिया गया है, जिसमें जनरल का 17, बीसी का 23, ईबीसी का 55, एससी का जो है आपका 17 और एसटी का 1। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी एससी का एक सीट है ना, और मतलब एक सीट है, और ईबीसी का एक सीट है। तो आप देख सकते हो 55 में से किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, और ये 17 में से किसी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जो कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे आपका यूआर, बीसी और एसटी, इसमें तो कोई भाई सीट ही नहीं है, इसमें एक भी सीट ही नहीं है। तो भाई जब एक भी सीट नहीं है तो इस लिस्ट को देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब दूसरा है हमारा एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में हमारा एक सीट है। तो एक सीट जब है तो सिलेक्शन किसका होगा? तो देखो यहाँ पे अमित कुमार पासवान है। कौन है? अमित कुमार पासवान। तो अमित कुमार पासवान एक ही सीट है, और इनका रिमार्क कुछ नहीं दिया गया, यानी ये सिलेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि इनका 84.91% इनका जो है डिप्लोमा में भी मार्क्स है। तो इनका एक ही कैंडिडेट है, सीरियल नंबर 1 है, एक ही सीट है, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसके नीचे के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ लोगों को यहाँ पे आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसका भी यहाँ पे जो है डिटेल बताया गया है। तो एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन है नहीं। फिर ईबीसी का अगर बात किया जाए, तो ईबीसी में भी अगर आप देखो, तो यहाँ पे मैं टर्न कर देता हूँ पीडीएफ को। तो यहाँ पे आप देखोगे ईबीसी में एक ही सीट है, और एक ही कैंडिडेट है। कौन है? राहुल कुमार। इनका 90.14% है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट एक ही होगा। हाँ, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2-3 लोगों को बुलाया जाए या 5 लोगों को बुलाया जाए। क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा? वो इसलिए कि अगर वो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया जाता है, जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है। देखो यहाँ पे जो भी उसने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया गया डाटा है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे लिया गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में जब डॉक्यूमेंट जांच होगा तो क्या वो सही डॉक्यूमेंट है या फेक डॉक्यूमेंट है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा 1-2 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा ही बुलाया जाए कि अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो हम आगे के कैंडिडेट को लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये जो लिस्ट अभी दिया गया है, ये लिस्ट आपका दिया गया है स्क्रूटनी और मेगा अंकों के आधार पर पैनल तैयार किया गया है, ठीक है। इसके बाद चयन समिति द्वारा तैयार मेगा सूची पर ऑब्जेक्शन जो है मांग की अवधि 24 जुलाई तक दिया गया, मतलब 24 जुलाई तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीजें सही फिल किया है बट फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उस पे आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद आपत्ति के निराकरण एवं स्वच्छ मेगा सूची जो है 25 जुलाई से 8 अगस्त तक तैयार मतलब जारी किया जाएगा। ने जो ऑब्जेक्शन रेज करोगे उसके बिहाफ पे यहाँ पे आपको एक लिस्ट आएगा, मतलब फ्रेश या कह सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट 8 अगस्त तक। और उसके बाद काउंसलिंग कराया जाएगा, और मतलब काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दे दिया जाएगा, जो कि 9 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपका होने वाला है। तो ये आपका जो है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का जो है ये अपडेट दिया गया। कई सारे लोग बोल रहे हैं कैसे चेक करना है, कैसे? अरे चेक ही क्या करना है, 2 सीट था, है ना, एक एससी में एक एबीसी में, तो चेक क्या करोगे? एक सीट है जिसका स्टार्टिंग का 5 सीरियल में नंबर है, डेफिनेटली उसी का होने वाला है। हाँ, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, सीरियल नंबर 1 या 2 पे थे, आपको रिजेक्ट कर दिया गया, तब फिर भाई आप वहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो 24 जुलाई तक। ऑब्जेक्शन का लिंक भी आपको जो है मिल जाएगा, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे और डिटेल में पीडीएफ को देखें प्रोसीडिंग वाला में, तो इसमें बताया गया है कि विभागीय निर्देशानुसार 9 जुलाई तक तकनीकी सहायक के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर पैनल तैयार कर संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्राप्त निर्देश के आलोक में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की नियोजन समिति के द्वारा स्क्रूटनी की गई। तत्पश्चात कोटिवार रिक्त के विरुद्ध मेगा सूची तैयार की गई है, जो
शिष्ट क के संलग्न है। ये यहाँ पे जो है बताया गया है और ये सारे प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है आपका जो यहाँ पे प्रस्ताव संख्या 3 देख सकते हो, जिसमें बताया गया है कि विभागीय निर्देशानुसार उक्त तैयार पैनल यानी मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट के आलोक में दिनांक 10 जुलाई से 24 जुलाई तक आपत्ति प्राप्त करने हेतु तिथि निर्धारित है। मतलब ऑब्जेक्शन रेज करने का डेट कब तक निर्धारित है? 10 जुलाई से 24 जुलाई तक। तो उक्त निर्धारित तिथि तक जिन आवेदकों के द्वारा आपत्ति दर्ज की जाएगी, विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर आपत्ति का निराकरण व स्वच्छ मेगा सूची तैयार करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। ये यहाँ पे बात किया गया। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि भाई इसका ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है। तो हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में उसका भी आपको लिंक वगैरह आपको मिले या ईमेल वगैरह आपको अपडेट मिले कि भाई किस तरीके से आपका ऑब्जेक्शन रेज करना है। यहाँ पे आप पब्लिशिंग डेट देखोगे तो पब्लिशिंग डेट देख सकते हो, आपका 9 जुलाई का जो है ये पब्लिशिंग डेट है। ओके, तो आई होप कि ये अपडेट्स आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।